हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो हमने क्लास 10 साइंस में एसिड बेस एंड साल्ट को स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारा साल्ट वाला टॉपिक आता है। सबसे पहले हमारे पास साल्ट क्या होते हैं। साल्ट हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो है फॉर्म होते हैं। जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो वहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस वाटर। ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। तो इस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हमारे जो है साल्ट वो प्रोड्यूस होते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं, साल्ट आर द आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म। आयनिक प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, एसिड और बेस की जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे जो आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साल्ट। हमारे पास वेरियस टाइप है, तीन टाइप है हमारे पास। एक एसिडिक साल्ट है, एक बेसिक साल्ट है एंड एक न्यूट्रल साल्ट है। देखो, एसिडिक साल्ट मीन्स जिसमें एसिड का करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। साल्ट जब बनता है तो हमने क्या कहा है, एसिड प्लस बेस दोनों कंबाइन होंगे तब हमारा साल्ट और वाटर वहां से बनेगा। अब एसिडिक करेक्टर कैसे ज्यादा आएगा, अगर एसिड तो हम ले ले स्ट्रॉन्ग और बेस हम क्या ले ले, वीक ले ले। तो बेस जो है वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज तो करेगा, लेकिन एसिड है वो बेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो साल्ट है उसके अंदर भी एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, वो वेरी करेगा। तो एसिडिक साल्ट कौन से होते हैं, दी साल्ट फॉर्म्ड व्हेन, ये साल्ट कब फॉर्म होते हैं हमारे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है वो रिएक्ट करें तब हमारे क्या फॉर्म होते हैं, एसिडिक साल्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस जो है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट फॉर्म होते हैं। एंड बेसिक साल्ट क्या होते हैं, जिसमें बेसिक करेक्टर ज्यादा हो, मीन्स बेस जिसका स्ट्रॉन्ग हो। तो साल्ट फॉर्म्ड व्हेन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वहां पे वीक होगा। जब वो रिएक्ट करेंगे तो उस साल्ट को हम बोलते हैं बेसिक साल्ट। फिर इन सब के हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जैसे एसिडिक साल्ट का एग्जांपल्स है अमोनियम क्लोराइड। HCl लिया हमने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, हमने उसको NH4OH वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाया है यहाँ पे। तो आयंस से क्या बनेगा यहाँ पे, साल्ट NH4Cl बनेगा और साथ में H और OH, यहाँ पे वाटर निकाल देंगे, वाटर निकाल दिया, यहाँ पे NH4Cl निकल गया। इसमें क्या है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा है क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था। तो ये कौन सा साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है हमारे पास। न्यूट्रल क्या होता है हमारा, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो। HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से NaCl बन गया है और यहाँ से OH और H वाटर फॉर्म हो गया, ये हमारा न्यूट्रल साल्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या है, हमने यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड, जो कि हमारे पास वीक एसिड है। एसिटिक एसिड लिया और उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ हमने क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप, वाटर तो यहाँ से रिलीज हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, NaC2H3O2, ये हमारे पास बेसिक साल्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। आगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस जो टॉपिक है हमारा, काफी इंपोर्टेंट है ये। एक्सप्लेन क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को फॉर्म करते हैं। या फिर क्वेश्चन हमारा ऐसे भी होगा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर क्लोर एल्काली प्रोसेस क्या होती है, दोनों एक ही चीज है। देखो क्या होता है, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसका हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्रिन भी बोलते हैं। तो उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वाटर जो है वो भी आयंस में ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होके वहां से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या है क्लोर एल्काली प्रोसेस हमारे पास, कि जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से, ब्राइन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस। और जो ये क्लोर एल्काली प्रोसेस है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो क्या, जैसे NaCl है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मींस वाटर हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, वाटर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा H और OH में, तो यहाँ से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से देखो वाटर 2 टाइम्स था यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन गैस और 2 क्लोरीन, मतलब हमारे पास Cl2 और H2, 2 गैस यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। और जब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और जब ये ब्रेक हो रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वहां से क्या होता है,
क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड, क्लोरीन गैस तो एनोड पे जाएगी हमारे पास, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पे जाएगी, वो कैथोड पे जाएगी। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH का सोल्यूशन है वो भी कैथोड के नियर ही हमारा फॉर्म होगा। अभी जो क्लोरअल्काली प्रोसेस है इसके अंदर जो जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं उनके हम यूजेस देखेंगे, क्या 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 बने प्रोडक्ट। एक तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसी की प्रोसेसिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक हमारा साइड प्रोडक्ट क्लोरीन गैस बना है और एक हमारा हाइड्रोजन गैस बना है। अब इनके यूजेस क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है फॉर ग्रीसिंग, ग्रीसिंग में यूज होता है हमारा, सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह इन सब में यूज होता है हमारा। क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पे यूज होती है, वो होती है वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज होती है, स्विमिंग पूल में यूज होती है हमारी, या फिर PVC में यूज होती है। एक डिसइंफिकेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, कीटनाशक की तरह। यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होती है, हाइड्रोजन गैस तो मेनली हमारे फ्यूल में यूज होती है, तो यूज एज ए फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हमारे जो NH3 फर्टिलाइजर्स के लिए, खाद वगैरह के लिए चाहिए, तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर, जो HCl एसिड है वो हमारा कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, वो हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होगा हमारा HCl। तो जो हमने क्लोर एल्काली प्रोसेस पढ़ी है, क्लोर एल्काली प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, और वो दोनों मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करती हैं, वही मेन है हमारा क्लोर अल्काली प्रोसेस है ना, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, वही हमारा मेन सोर्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हमारा HCl प्रोड्यूस कर रही है हमारा। और मेनली जो ये HCl है किसमें यूज होता है, ये यूज होता है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह में, और जो है क्लीनिंग, स्टील क्लीनिंग में भी यूज होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की क्या प्रिपरेशन, हम ही हमारे पास यहाँ पे एक ब्लीचिंग पाउडर आएगा, वॉशिंग सोडा आएगा, बेकिंग सोडा आएगा, तो इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए आपको, इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए, और इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर तो हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे CaOCl2। तो केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो क्या है, केमिकल नेम है, फॉर्मूला क्या है CaOCl2, और कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। और कैसे प्रिपेयर होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैकलाइन। अगर हमने ड्राई स्लैकलाइन लिया, CaOH ट्वाइस लिया, और उस पर हमने क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाया, तो वहां से हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। डायरेक्ट स्लैकलाइन लिया, CaOH ट्वाइस लिया, क्लोरीन गैस के साथ इसको हमने रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से देखो आप CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो यहाँ पे फॉर्म हो गया, और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है हमारा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा, पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा, एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी यूज करते हैं हम इसको, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफिकेंट करने में, प्योर करने में भी यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा इसका कॉमन नेम है, तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हमें बतानी है। बेकिंग सोडा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, तो इसका नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, केमिकल नेम हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैसे ऑब्टेन हो गया, अगर सोडियम क्लोराइड जो है ना उसको हम एज ए रॉ मटेरियल, रिएक्टेंट हमारा सोडियम क्लोराइड वहां पे यूज होता है, तो क्या करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवाई CO2 के साथ प्लस H2O के साथ प्लस अमोनिया। रिएक्टेंट में हमने क्या लिया है, मेन जो रॉ मटेरियल है वो हमारा NaCl प्लस CO2 H2O और अमोनिया हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से फॉर्म होगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, और साथ में अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, NH4Cl, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और प्रिपरेशन यहाँ पे दिखा रखी है कि NaOH अगर हमने लिया है उसको हमने CO2 और H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से भी हमारा NaHCO3 का फॉर्म हो गया प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया। बेकिंग सोडा जो उसके यूजेस क्या है,
बेकिंग सोडा मेनली क्रिस्पी पकोड़ा मीन्स जो फूड आइटम्स वगैरह है हमारे उनको क्रिस्पी बनाने में उनमें यूज होता है, बेकरी में यूज होता है, केक्स वगैरह जो बेक करते हैं उनमें यूज होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोडा जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।